नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। हम आज मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली में, जहां से मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जनता से चर्चा करने आए हैं, क्योंकि जो ये दिल्ली की हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है और 2024 के चुनाव से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। पूरे भारत की नजर है इस चुनाव पर। तो हम जरा जनता से चर्चा करेंगे, आखिर जनता जो है किसका विकास, क्या किसको पसंद कर रही है यहाँ पर, क्योंकि मनोज तिवारी जो है लगातार 2 बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। और तो हम जनता से ये जानेंगे उन्होंने यहाँ पर कितना काम किया है, यहाँ कितना विकास किया। विकास की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बाकी हम जनता से बात करते हैं वो क्या कहती हैं, और कन्हैया कुमार जो यहाँ से लड़ रहे हैं उनसे भी चर्चा करते हैं कि जनता उन्हें पसंद कर रही है या नहीं। यहाँ पर भाई साहब खड़े, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब बात करेंगे, फ्री हैं? कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार जी से। तो आप जानते कन्हैया कुमार जी को? हाँ जी, हाँ जी। इस बार वोट देंगे तो क्या लगता है किसको वोट देंगे और किस आधार पर वोट देंगे? जी, मैं मनोज तिवारी जी को दूंगा वोट। मनोज तिवारी जी को? हाँ जी। क्यों? मैं उनकी पार्टी को लाइक करता हूँ। विकास किया है उन्होंने? हाँ, विकास किया है जी। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। कहाँ रहते हैं? ऑफिस है ये, मैं रहता हूँ अपना भजनपुरा बिहार। वो भी मनोज तिवारी जी के एरिया में ही आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा बीजेपी का विकास आपको? मतलब विकास तो खैर कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद है नई पार्टी है, जैसे कुछ सालों से ही है। लगातार 2 बार जो है वो जीत चुके हैं। और तीसरी बार क्या लगता है? तीसरी बार पूरी उम्मीद है जीतने की। किस आधार पर देंगे? जैसे विकास की बात करें तो भी तो विकास तो हम भी देख रहे हैं यहाँ पे। विकास तो देखो मैडम, यहाँ पे तो सरकार बीजेपी की नहीं है। यहाँ तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है जी। एमसीडी में भी और उसमें भी। लेकिन इस जगह तो मनोज तिवारी जी है ना? नहीं, वो तो अपना सांसद है ना, वो सांसद के काम नहीं होते सफाई वगैरह के। सफाई का काम तो एमसीडी का है। तो एमसीडी कोई काम नहीं करती पूरी दिल्ली में। हमारी तरफ भी कोई काम नहीं करती। दयालपुर में अब बीजेपी का बना है निगम पार्षद, हमारा ही भाई है अरुण पार्टी। लेकिन क्या है, अब देखो पूरी तरह से अगर दिल्ली में भी बीजेपी होती है तो कुछ हो सकता है। तो कन्हैया कुमार को बता रहे हैं युवा नहीं, नेता वो भी है। बहुत अच्छे नेता हैं। देखो अगर वो भी जीतते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। बढ़िया काम। हाँ जी, तो उनसे भी उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। जब पहली बार उनको मौका दिया जा रहा है तो हो सकता है कि वो भी जीतने के बाद में बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि किसी को भी मौका दिया जाता है तो वो अपनी छवि बनाने के लिए सब कुछ करता है। वैसे बीजेपी को जिस तरीके से लोग, कुछ लोग अलग पारदर्शिता से देख रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से, आप कैसे देखते हैं? बस मैम यही है कि हम लाइक करते हैं बीजेपी को शुरू से। अच्छा लगता है बीजेपी में, जैसे मतलब हर चीज हिंदू एकता के लिए बहुत अच्छी चीज है, और भगवान के लिए, गौ माता के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें। अभी कांग्रेस बहुत पुराने टाइम से थी, अभी इसको 10 साल हुए हैं केवल। तो हो सकता है धीरे धीरे मतलब बढ़िया विकास हो खैर हो ही रहा है, बड़े स्तर पे तो विकास हो रहा है। लेकिन हमारे जैसे मीडियम लोग हैं उनका कोई विकास नहीं है। अब देखो क्या होता है मैम, जो भी होगा मतलब अच्छा ही होगा, चाहे कन्हैया जी जीते चाहे मनोज तिवारी जी, जो भी होंगे वो हमारे नेता होंगे। ये आपकी बात सही लगी। और यहाँ पर एक और भाई साहब है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को अपने एरिया से? मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार जी बढ़िया पढ़े लिखे हैं। एक ही जगह पे दो दो अलग कैंडिडेट, ऐसे कैसे? ये जो है गठबंधन है इंडिया का। जी। मनोज तिवारी तो आता भी नहीं इलाके में जी। न 10 साल से है उन्होंने, ना देखा इलाका होता क्या है क्या नहीं। विकास नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं करा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली की जनता पर हजारों करोड़ खर्च किया है। जनता को किसी पे विश्वास नहीं है मनोज तिवारी पे। मनोज तिवारी जी यहाँ से हारेंगे। कन्हैया कुमार जी पे कैसे विश्वास है? वो पढ़े लिखे हैं, गरीबों के हक की भी लड़ाई करते हैं। इतनी महंगाई हो रही है, इतना वो हो रहा है, सब बीजेपी वाले अपना अपना बनना करते हैं, गरीबों का देखते हैं। दूध पे देख लो जीएसटी है, हर चीज पे जीएसटी, इंसान गरीब आदमी बहुत मर रहा है। तो आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? कितना टाइम? यहाँ मेरा बचपन गुजर गया। बचपन गुजर गया। इससे पहले यहाँ पे कौन सी थी? पहले कांग्रेस थी, ठीक थी। कांग्रेस ने किस तरीके का विकास किया था? कांग्रेस देखो गरीबों के हक की लड़ाई करती है। अब केजरीवाल जी है, कुछ केजरीवाल जी भी गरीबों के हक की लड़ाई कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी मनोज तिवारी जी भी रैलियां निकाल रहे हैं, तो उनको कुछ तो देखो ये बड़े आदमियों की पार्टी है, बड़े आदमी ज्यादा रहते हैं यहाँ, लाला बनी है जितने भी हैं, ये बड़े आदमियों की पार्टी, गरीबों की चलिए, आप भी बदलाव चाहते हैं, बदलाव का विकास को देखते हैं। विकास। ठीक है। अबे हम दो लोग से मिले, कोई मतलब एक ही जगह पे ये हो सकता है, अलग अलग विचारधारा है सबकी, सबकी अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी पसंद है, और भी यहाँ पर जनता है। आ जाइए, मैं उनसे बात करती हूँ कि वो क्या कहते हैं और उनको उनका क्या कहना है चुनाव को लेकर। थोड़ा फ्री है भाई साहब? फ्री है भाई साहब? अच्छा, हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार जी को, आपके इलाके से खड़े हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किसको पसंद करेंगे अगर इलेक्शन में वोट देंगे तो? मनोज तिवारी पड़े, मनोज तिवारी जी को। विकास किया है उन्होंने? ठीक किया, जो भी है ठीक है हमारे लिए। तो किस आधार पर देंगे वैसे? किस आधार पर वोट देंगे उन्हें? आधार पे अच्छे लगे वो ठीक है, बस अच्छे लगे हैं। आप किसको देंगे भाई साहब? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी को। कुछ बताइए तो कि क्या विकास किया उन्होंने 10 साल में? विकास तो अच्छे लगे। क्या क्या ऐसा आपको लगा हो कि ये नहीं था, इस तरह से ये हो गया है? क्योंकि अभी उनके सामने कन्हैया जी खड़े हैं। जी कन्हैया जी तो खड़े हैं, पर विकास इसलिए अच्छा करा है क्योंकि आज मतलब जो लोग जो बना है, जो पीछे है वो बढ़िया बना है, और अभी और काम हो रहा है। 10 साल में कितना विकास हुआ? अच्छा, मनोज तिवारी जी कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? 2-3 बार आ चुके हैं। 2-3 बार। रैलियों में आते हैं या वैसे ही? रैलियों में, इलेक्शन की रैलियों में, उससे पहले नहीं आते? इससे पहले तो नहीं आया। नहीं आते। तो आप फिर भी क्या, अब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस यही है, अबकी बार भाजपा ही आई। हाँ जी अंकल जी। अरे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? और क्या? बीजेपी कैसे जीतेगी? कैसे जीतेगी? अब वैसे उम्मीद तो बीजेपी की है, क्यों काम अच्छे करे, पर ये एक दूसरी पार्टी सपोर्ट हो गई है, इसमें धोखा भी हो सकता है। क्या धोखा हो सकता है? मतलब हार भी सकती है, जीत भी सकती है, क्यों इधर एक पार्टी है, उधर 4 पार्टी मिल गई, जी। तो उसमें तो लोगों का सवाल था ना कि विपक्ष मजबूत नहीं है, अच्छा तो इसीलिए गठबंधन शायद बना हो। क्या तो अब क्या लग रहा है, विपक्ष मजबूत हो गया है? हमें तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? तो 400 पार हो सकता है बराबर की टक्कर हो जाए। 400 पार करवाएंगे आप? हैट्रिक? कुछ कह रहे हैं भाई साहब? हाँ जी बोलिए। 400 पार करवाएंगे फिर? इसके मोदी का जी। बिल्कुल नहीं। आपके इलाके से मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी खड़े होते हैं, किसको पसंद कर रहे हैं और इस बार वोट देंगे तो किस आधार पर देंगे? किसी को भी नहीं, मनोज को ना बीजेपी, इसको जिसका नहीं सॉरी कांग्रेस को, कांग्रेस सपोर्ट है, आई विल सपोर्ट कांग्रेस। आपके यहाँ से कांग्रेस की तरफ से जो है कन्हैया जी खड़े हुए हैं, कन्हैया कुमार जी, तो उनको चाहते हैं? जी। क्या? अबाउट एन ईयर माई नेबर, बस। अच्छा, आपके नेबर है? हाँ, पड़ोसी है। अच्छा, तो किसको देना चाहेंगे वोट? कन्हैया को। इसलिए अभी तो वो नए नए नेता ही अभी बने भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस है ऑलवेज बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट। ऑलवेज बेस्ट। कांग्रेस ने हमेशा काम किया है, ठीक है, और जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई देख लीजिए, काम देख लीजिए, ये व्यापार देख लीजिए, सब। 10 सालों से तो यहाँ पर मनोज तिवारी जीते, तो उन्होंने कोई सालों से क्या, 10 साल से काम नहीं हुआ है यहाँ पे, 10 साल से मोदी जी आए हुए हैं, कहाँ से कुछ काम हुआ है कन्हैया बताइए? जी पे कैसे विश्वास हो गया? कांग्रेस है इसलिए विश्वास है। कांग्रेस काम? हाँ कांग्रेस, हाँ काम करेंगे। हाँ कांग्रेस। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं? कॉन्फिडेंस, आई एम फुली कॉन्फिडेंस। जी जी फुल्ली कॉन्फिडेंस है आप? जी। आप क्या कह रहे थे आप? कांग्रेस ने जो काम पीछे जो बताया है, वो उनको मौका नहीं मिला करने के लिए, अब वो काम हो रहे हैं, दूसरी पक्ष कर रही है जी। उनके काम, तो अब इनकी बढ़ाई है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप ही देख लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या था, पहले का क्या था, वो अब का क्या था, ठीक है। आपने परचेज करने से 400 रुपए का, आज के डेट में 900 रुपए का परचेज करते मंथली, ठीक है, ये फर्क है, ठीक। और सुनो, आटा का रेट था 20 रुपए 19 रुपए आटा था, आज का 40-35 रुपीज आटा है, फर्क है 10 साल में। कांग्रेस 70 साल में यहाँ पर राज किया था, है, बीजेपी 10 साल से ही है, 15 साल में कर रही है कोशिश, लेकिन आ नहीं पाएगी। ऐसे कॉन्फिडेंस आपको कैसे आ रहा है कि नहीं आ पाएंगे? वो तो बोल रहे हैं 400 पार हैट्रिक लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ, ये तो मुझे नॉलेज तो है नहीं, लेकिन इतना बता रहा हूँ मैं,
ये अगर टोनरी पार क्रॉस कर लेना तो वेल एंड गुड है इनके लिए, बीजेपी वालों के लिए। कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस हमेशा 70 साल उन्होंने काम किया, वो आज भी करेंगी, वो करके ही दिया है। इतनी महंगाई नहीं थी, जो रिक्शा चला का ऑटो चला का जो घूम रहे हैं सड़कों पे, पहले ठीक था। आज सीएनजी ले लो, ऑटो किराया लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ बेकार है। क्या कह रहे थे अंकल आप, महंगाई हो गई है? मैंने बताया तो है, मतलब महंगाई तो ज्यादा हो गई, जो आदमी पे झेल नहीं रही है पब्लिक पे, जी। और उतना ही कर पा रहे जितना रोज की रोज खा के लेकिन फिर भी आप बीजेपी को लाना चाहते हैं इतनी महंगाई देखकर? अब लाना क्या चाहते हैं? अब देखो, जो जो देश में जो काम मोदी ने उठाया है, वो काम कोई भी नेता आ जाए, हो सकता है कि 10 में दो काम उठा लेगा, पर 8 काम नहीं उठा पाएगा। अच्छा, मुझे 5 काम गिनवा सकते हैं वैसे बीजेपी के आप? हाँ? 5 काम बीजेपी के गिनवा सकते हैं जो उन्होंने सही करे और लोगों के हित में हो? अरे मोदी तो सारे सही कर रहा है। मतलब अब ये राम मंदिर है, किसी की ताकत थी जो बनवा देता? हाँ? लेकिन ये मुद्दा तो कांग्रेस से ही उठाया था। और अब इसकी तो हमें मालूम नहीं है। जी। मतलब जो कई साल पुराना जो काम रुका हुआ था, हाँ, जो हमारे सामने की बात है वो हम बता रहे हैं। राम मंदिर रोटी भैया बन गई कुछ का? बोलना चाहते हैं लग रहा है। हाँ, बोलना सभी जा रहे हैं यहाँ पे। बोलो। कोई सपोर्ट नहीं बीजेपी से, नफरत कर रहे हैं हम। भाई बीजेपी को खाने को तो कोई देना रहा मजदूर आदमी को, पर जाए तो ऐसे बोलो ना, क्या मिल रहा है तुम्हें खाने को? क्या चलाते तुम ऑटो? मेरे हिसाब से तो आप अपने चुनेंगे ना नेता ये की, तो आपके लिए काम करे आपका मिल रही है, नेता। क्या आपको अच्छा लग रहा है? जैसे मुझे लगा मैंने बोला, आप भी बोलो। मैं तो कहता हूँ बीजेपी नील है, कांग्रेस बेस्ट है, कांग्रेस अच्छा है। कांग्रेस तो अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, उसे मौका तो मिले। हाँ वो बात सही है। 10 साल से कर रहा है, उसे मौका आने वाला, हम ले रहे हैं ना मौका, कांग्रेस वाले 200 मौका क्यों नहीं मिलता? उसने 2 करोड़ वो बताई थी नौकरियां, ठीक है, मिली आज तक? उन्हें 30 लाख बोलिए देगा। ये तो देखो ना मुद्दा, या मोदी भला हो जाएगा। जी भाई, अच्छा लगा। मतलब बात की हमने यहाँ पर कन्हैया कुमार जी जो है यहाँ पर नहीं आते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे चर्चा करते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा लोग हाँ सिर्फ चर्चा कर रहे हैं हम चुनाव की। जैसे अभी यहाँ से जो है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं। मनोज तिवारी जीतेंगे। मनोज तिवारी जी, आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में सवाल भी नहीं सुना, बोल दिया। भाई कन्हैया कुमार को कौन जानता है इतना? मनोज तिवारी के सामने मनोज तिवारी 2 बार लगातार जीते हुए हैं। काम किया है वैसे उन्होंने, मनोज बहुत काम किया है मनोज तिवारी ने। हर एक के यहाँ पे मिलने आते हैं और सबको गेट टुगेदर करते हैं, पर्सनली डोर टू डोर मिलने आते हैं, उसके बाद नाले साफ करवाए हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो उसमें किसको सपोर्ट? कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 10 बार आ चुके हैं। 10 बार आ हाँ चुके जी। हैं। आप कहाँ रहते हैं? शादरा रहता हूँ मैं भी यहीं पे। हाँ जी। आप काफी कनेक्टेड लग रहे हैं उनसे। नहीं, मैं ऐसा कोई कनेक्टेड नहीं हूँ। क्योंकि अभी तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया। नहीं, देखो जो एक पसंद है वो बता रहे हैं कि कल को कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। लेकिन अब तो रात हो गई, अब कन्हैया कुमार जी युवा नेता हैं। नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार चाहिए नहीं। जी बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, अपनी अपनी पसंद है। क्या लोग घबराते बहुत है? थोड़ा अंकल जी से बात कर लीजिए। अंकल जी स्माइल दे रहे हैं। नहीं अंकल जी, जरा सा हमको एक क्वेश्चन है बस। आप क्या किसको वैसे वोट देना चाहेंगे आप? हम तो मोदी को देंगे। मोदी जी को देंगे? इसलिए वैसे बता तो दीजिए। कैसे भी हो अपने हिंदुस्तान के लिए है। मोदी जी बढ़िया है, इसलिए मोदी जी ने काम किया है, जब भी आप खुश हैं। जरा मैं आपके पास जाता हूं। कैसा काम तुम बताओ? आप बताइए, विकास कैसा किया उन्होंने आपके एरिया में? बढ़िया करा मनमीत एरिया ने, केजरीवाल ने। केजरीवाल जी ने? हाँ जी। अच्छा, आप गठबंधन को देंगे? उन्हें देंगे। अच्छा, विकास से पूरी जनता कॉलोनी उन्हें देती है वोट, जी, झाड़ू वाले को। झाड़ू वाले को क्या सुविधा दी है उन्होंने आपको? सब दिया, घर बनवा दिया हमारा। अच्छा, आपका घर बनवा हाँ, और एक पेटी पे एक पेटी फ्री। एक पेटी पे एक पेटी फ्री। कम शराबी 9 बजे 9:30 बजे से बैठते तो अब फुल है। अच्छा, बस इतना ही है। बस इतना ही है। चलिए ठीक है। यहाँ पे भैया जी कुछ कह दिए, आपने वोट नहीं दिया अभी तक? दूंगा किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। आपके एरिया से मनोज तिवारी जी हैं। आएंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर चर्चा में हमने की, मार्केट में यहाँ पर रेडी पटरी वाले थे, उनसे भी चर्चा की। सब
जनता अब समझ नहीं पा रही है कि विकास किसने किया। अरे हमारा बॉडी नहीं है मैडम, मैं तो बिहार का हूँ। बिहार के वहाँ किसकी लहर है? वहाँ लालू जी का है। लालू से हाँ जी। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे चुनावी, जैसे मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी जो कांग्रेस की तरफ से अभी खड़े हुए नए प्रत्याशी, किसको देना पसंद करेंगे वोट? जो अच्छा काम कराएगा, जो बस जो दिल में है उसे देंगे। मनोज तिवारी जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, सांसद है यहाँ के। यहाँ के सांसद है। कैसा काम किया है उन्होंने? अच्छा काम किया। 10 साल में कितनी बार आ गए? काफी बार आए गए हैं, प्रोग्रामों में भी आते थे वो। 10 साल में यहाँ का कितना विकास हुआ है? तो इतना तो मुझे जानकारी नहीं, जो हमारे इधर तो ठीक ठाक किया, बाकी कन्हैया कुमार जी को मौका नहीं देंगे? युवा नेता है, पढ़े लिखे नेता है। वो तो जी समय बताएगा, बाकी जो मन में उसी को देंगे हम वोट। अच्छा, मन में अभी कौन है? बस अच्छा, मन में मन की बात नहीं बता सकता। मन की बात नहीं, मोदी जी करते हैं, आप नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, चर्चा करते हैं सर, कर लेते हैं, सब बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरजान। सॉरी, अरजान। अच्छा, हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार आपकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से जो है मनोज तिवारी जी है, कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार जी खड़े हुए हैं। राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को क्यों? अरे मैं सौदे देख रहा था। थोड़ा घबरा गए भैया जी, सोना बेच रहे हैं। अगर देना चाहेंगे तो राहुल गांधी जी को देना चाहेंगे वोट। तभी तो वोट दोगे। आप किसको देना चाहेंगे वैसे? ये तो मेरा इंडिविजुअल राइट है ना, पब्लिक नहीं बता सकता हूँ, पर इंडिविजुअल राइट है ना, मैं बता कैसे दूंगा किसको दूंगा। मोदी जी की तरह जरा आप भी मन की बात कर दीजिए। बीजेपी। बीजेपी। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे भैया, किसको वोट देंगे? मैं कहना चाहूंगा कि इस टाइम तो बीजेपी को छोड़ के केजरीवाल को या कांग्रेस को। बीजेपी को छोड़ के केजरीवाल या कांग्रेस को। ये तो एक ही है, गठबंधन है ये तो। वैसे क्यों? बीजेपी इतना काम कर रही है, 10 साल से बनी हुई है लगातार। मैडम आप भी बता दो क्या काम किया। विकास तो बहुत किया है, देखिए विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों को छोड़ो, आप देशों में बता दो। आपको ऐसे अभी जैसे 10 साल से लगातार जो है बीजेपी बनी हुई है, कांग्रेस में ऐसे विश्वास हो गया, कहते हैं मजबूत नहीं है कोई कैंडिडेट। नहीं, जो देखो ऐसा रहता है कि मजबूत नहीं है, ठीक है, उसके बाद ठीक है, लेकिन मेरे उससे कि कांग्रेस देखो इस बार आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को 9 साल हो गए हैं। इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, थोड़ा सा मौका एक बार देना चाहिए। जो पहले किया है, वर्तमान में जो भी कुछ किया है वो सब बोल के एक बार चेहरा बदलना चाहते हैं। हाँ, कुछ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि बार बार बीजेपी या लेकिन वो तो कह रहे हैं 400 पार हैट्रिक लगाएंगे इस बार। नहीं मैडम, 400 पार तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं होता। मनोज तिवारी को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ जी। मनोज तिवारी जी बीजेपी की साइड में यहाँ पर। हाँ, बीजेपी के साइड में यहाँ पर भी आए थे जी। और यहाँ पर क्या कहते हैं, सांसद है यहाँ के। सांसद भी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ऐसा है मैडम, देखो जो मेरे अंदर की बात है, बताइए बताइए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मनोज तिवारी आए या वो है, लेकिन जो मेरे अंदर की इच्छा है कि भाई मेरा ये है कि यहाँ से आप आए कांग्रेस और मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार, और जो आएगा वो मतलब अच्छा ही करेगा, अच्छा ही करेगा। मोदी जी ने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ बाहर जाके डंका ही बजाया है, और ऐसा डंका बजाया है कि भाई हम आपके दोस्त हैं, हाय हेलो हाय करिए सबसे। वो यहाँ के हेलो करते हैं, वो वहाँ के हेलो करते हैं, बस मैं इतना जानता हूँ, बाकी और अच्छा, आप बस इतना ही जानते हैं। यहाँ पर हेलो हाई के, वहाँ पर। चलिए, हमने चुनावी चर्चा मार्केट में कर ली और आगे चल के बात करते हैं कि यहाँ की जनता जो है मनोज तिवारी जी या कन्हैया कुमार किसको पसंद करती है। हाँ चलो, नहीं पता आपको? नहीं पता, सब कुछ है, नहीं लाइव है तो क्या करेंगे, पता है मगर बोलना नहीं चाहिए। क्या करना बोलते। अच्छा, थोड़ा बहुत बता दीजिए, अगर वोट देते हैं तो किसको देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, आप भी बीजेपी को? बिल्कुल देंगे। बीजेपी के विकास से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, जो अंकल जी हैं बीजेपी से खुश है, ये एक अंकल जी भी खड़े हैं, इनसे बात कर ले। अंकल बात करेंगे? नहीं, अंकल जी ने लाएंगे, हम उनको लाएंगे। अच्छा,
अच्छा, राम को जो लाएंगे आप उनको लाएंगे? उनको लाएंगे। और वैसे और किस बिहाफ पे वोट देंगे बीजेपी को? सिर्फ राम के नाम पे वोट देंगे? हाँ, राम के नाम पे देंगे। और किसी नहीं लगता कि विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, विकास हो रहा है। विपक्ष को मौका नहीं देना चाहेंगे? विपक्ष को मौका क्या, मैं तो शुरू से देता आ रहा हूँ, वही दिया मैंने, वही देता आता हूँ। वही दिया, मतलब बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को सपोर्ट दिया, जब वोट चल। बीजेपी का 5 काम गिनवा सकते हैं वैसे? हाँ जी, बीजेपी के 5 काम गिनवा सकते हैं जो जनता के हित में, जनता के लिए कार्य किए गए हो? जनता के, एक तो राम मंदिर है ये है, बाकी विकास को हो रहा है, जैसे महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी हो रही है। बेरोजगारी तो हो रही, हम तो है नहीं बेरोजगार। आप नहीं है बेरोजगार? काम पे से आ रहा हूँ, अभी एक ही काम गिना पाए आप? दूसरा काम वो है, तो अभी आज से G20 हुआ था। ये तो एक सम्मेलन है। सम्मेलन हुआ था जी, और बाकी इसको आप विकास कहते हैं? जो भी है हमारे सामने, हम तो उसे देंगे। तो राम को लाए हैं, आप उनको ही लाएंगे? चलिए ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या लगता है किसको देना चाहिए इस बार वोट? मोदी जी को। आपके इलाके से मनोज तिवारी जी बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार जी खड़े हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किसको पसंद करना चाहेंगे, मतलब किसको इस बार लाना चाहिए अपने नेता के रूप में? हम तो सिर्फ मोदी को चाहते हैं। मोदी जी को जानते हैं? मनोज तिवारी को जानते हैं जी? तो वो भी बीजेपी के ही हैं? बीजेपी के जानता हूँ, बीजेपी के, वो भी। मोदी जी से इतना प्रेम, इतना प्यार कैसे? मैम, जो काम उन्होंने कर रखा है, जो लाभ कर रखा है, उस मोदी की क्या सबसे काम बड़ा। ऐसा किया है जिससे आप लोग इतना फैन हो गए उनके? आप भी जानते हो? हमें बता दीजिए। नहीं, आप भी जानते हो? शायद कुछ ऐसी चीज हो ना जानते हो हम, जो हम आपके मुंह से सुन लें। नहीं, ये बताओ, मोदी लेकर के जा रहे हैं। हिंदुस्तान मोदी जी ने जो आगे देश को बढ़ाया है, जी, बाकी सब बंधु नेता जितने भी थे सब नीचे गिराया है, और मोदी जी आगे लेके गए। कहाँ कहाँ लेके गए आगे? जवानों को जानते हो? हाँ, जवानों को तो जानते हैं, उन्हें कैसे नहीं जानेंगे? उनको सबसे लाभ पहुंचाया उन्होंने। बुलेट प्रूफ जैकेट उनको दिया, उनको पायलट दिया। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर गिरा, सब पायलट कब्जा हुआ, 24 घंटे के अंदर उसको बाहर निकाल के लेके आए। कौन सी न्यूज देखते हैं आप? मैं सर नहीं देखता हूँ। टीवी पे देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे? टीवी पे। टीवी वाली न्यूज, सोशल मीडिया वाली नहीं देखते? सोशल मीडिया भी देखता हूँ। चलिए। आप पाकिस्तान के अंदर भी देखोगे ना, तो सब मोदी को ही चाहते हैं वहाँ भी। जी। आज पाकिस्तान के जो भी लाभ हुआ पड़ा है, उसकी तमाम जितने भी है, तो सारे पाकिस्तान भी मोदी को मांगते हैं। पाकिस्तान गए हैं आप? नहीं गए, तो न्यूज़ आपको में। कैसे पता फिर? न्यूज में देखा। न्यूज में देखा है। चलिए, आप क्या कह, आप कुछ कह रहे थे, जरा बता दीजिए पूरी बात। हिंदुस्तान को आगे लेकर के जा रहे हैं मोदी जी, इसलिए पसंद है। अच्छा, तो अभी भी चुनना चाहेंगे? बिल्कुल। एक मौका और दे रहे हैं, मतलब फिर से और विकास देख लेते हैं। फिर से जी। हमारा देश 10वें नंबर पे था पहले, अब तीसरे चौथे नंबर पे आ गया हमारा देश। तो मोदी नंबर पे था जी। अब मोदी के राज में हमारा तीसरे नंबर पे देश आ चुका है। महंगाई का क्या कहेंगे? महंगाई कम हो रही है, बढ़ रही है? नहीं, महंगाई की बात छोड़ो, आपको दूसरा कोई फेस लगता है उनके अलावा? कमाई भी तुम्हारी बंधन बन गया है, कमाई भी तो बढ़ रही है। बंधन हो जाए, कितने बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुलते हैं, सारे बंधन हो जाए। आपको कोई दूसरा देश नजर आता है उनके अलावा? भाजपा उसके साथ कुछ भी वो है, खाली मोदी ही आएगा, बीजेपी में ही आएगा। बीजेपी मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, पीएम मोदी। सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही आप बीजेपी को वोट देंगे? यस। बीजेपी के सीट पे किसी को भी खड़ा करते, सिर्फ मोदी जी? मोदी जी। अच्छा, अभी हमने बात करी तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब जो जनता है वो, उनको नहीं पता उनके एरिया में कौन है कौन नहीं है, कौन विकास कर रहा है। हाँ, उनको नहीं, लेकिन यहाँ पर जो जनता है ज्यादातर मोदी जी को पसंद कर रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर हम वोट देते हैं तो सिर्फ मोदी जी के बिहाफ पर देते हैं, विकास किया है नहीं, लेकिन जनता जो है मतलब मोदी जी को पसंद करती है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। तो हम जो है चर्चा करने आए थे कन्हैया बनाम मनोज तिवारी जी की, कि जनता किसको पसंद करती है, किसने कितना विकास किया है, अगर देश की यहाँ की जनता वोट देती है तो किसको देती है। तो हमने बात की, यहाँ पर काफी लोग थे, सब जुड़े हमसे। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको क्या समझ में आया कमेंट में बताना, और ऐसी चर्चा हमारी चलती रहेगी चुनाव की। तो बने रहिए, सच आप तक पहुंचता रहेगा। देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।